जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता करें। क्या लक्षण होते हैं मंत्र सिद्ध होने के, और क्या हमें प्रत्यक्ष रूप से ये पता चलता है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर हमें ध्यान के माध्यम से ये चीज़ें पता चलती है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे आप सभी को भी पता होगा इसके बारे में, जो इस लाइन से है, मंत्र जो है वो शाबर मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, जिसमें जो शाबर मंत्र होते हैं वह अतिशीघ्र ही वह जागृत होते हैं। और शाबर मंत्रों में ज़रूरी नहीं है कि आप जो पूर्ण विधि विधान से उन मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जैसे कि दिशा, आसन, कौन सा रंग का होना चाहिए, या फिर ये भोग होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि आप अपनी इच्छा से जो भी चाहे वह कर सकते हैं, पर वह आपकी इच्छा के बाद। इसी प्रकार से जो वैदिक मंत्र होते हैं, उन वैदिक मंत्रों में आपको विनियोग भी होता है, साथ में आपका हवन भी होता है। जो वैदिक मंत्र होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्जंतर करेंगे या विनियोग करेंगे तभी वह मंत्र सिद्ध होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है। मैं वैदिक मंत्रों की बात कर रहा हूँ, और मात्र एक माला लेकर एक आसन पर बैठकर वह अपने इष्ट देव की जो जोत जलाकर और उस मंत्र का जाप शुरू किया है, और धीरे धीरे वह मंत्र जरूर जागृत अवस्था में आ गया, और बहुत अनुभव हुए हैं उन्हें, और ऐसे अनुभव हुए जो शायद वह पूर्ण विधि विधायक से भी कर देना तो भी नहीं मिलते हैं। क्योंकि जो इष्ट है, जब आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप का मतलब क्या होता है, मंत्र का मतलब क्या होता है। मंत्र एक ऐसा माध्यम होता है जो आपको उस इष्ट देव तक जोड़ता है, आपके इष्ट देव तक वो जोड़ता है वो मंत्र। अगर आप मार्दन तर्पण हवन नहीं करते तो आप उतनी ही संख्या में जैसे दशांश हवन होता है, मार्जन होता है, तर्पण होता है, तो उतने ही अधिक संख्या में अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी ही जो पूर्णति है, जो उसकी जो पूर्णता है ना, वो पूरी हो जाती है, वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। अधिकतर जिन लोगों को विनियोग, मार्ग और तर्पण में दिक्कत होती है, हवन में दिक्कतें होती हैं, वह लोग इस तरीके को अपनाते हैं। वह मैक्सिमम हो जाए उतना हो जाए उस मंत्र को। और जो लोग मंत्र जाप करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में वह मंत्र जाप करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वरदान ये होता है कि जब उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वह किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वह बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जैसे अगर आपने ओम नमः शिवाय का सिद्ध किया है, तो अगर आप माता दुर्गा के मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा जितना समय आपको पहले मंत्र को जाप करने में लग जाता है, क्योंकि उतनी ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी है, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। अब आपको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है जितनी ऊर्जा आपको पहले चाहिए थी। तो उतनी संख्या में जाप देने से वह मंत्र को देने में जागृत अवस्था में चला जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। ऐसे ही तांत्रिक मंत्र होते हैं। तांत्रिक मंत्र अधिकतर ग्रहण काल, अमावस्या, दीपावली ऐसे शुभ अवसर पर सिद्ध किए जाते हैं। तांत्रिक मंत्रों के लिए शमशान, निर्जन स्थान, नदी के पास खाली कमरा, ऐसे स्थानों का चुनाव किया जाता है।
तो शाबर मंत्र जो मैंने आपको बताया है कि वो बहुत जल्दी फलदायक होते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, जिसे कहते हैं ना हम, कि बहुत जल्दी आपने प्रभाव को प्रकट करते हैं। आपके जीवन में बहुत दिन का बहुत जल्दी प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप मंत्र जाप करने के लिए बैठते हैं तो पहली बात तो ये है कि कभी भी कई लोग ऐसे होते हैं कि इच्छा को लेकर वह मंत्र जाप करते हैं, फिर वो बैठते हैं, फिर उनकी गिनती चलती रहती है कि मेरी इतनी माला हो गई, इतनी माला हो गई, मेरे को इतने दिन हो गए। तो कभी भी अगर आप मंत्र जाप करें, शुरुआत है दिल की। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि उस समय आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आप जितना हो पाए उतना मंत्र जाप कर पाए, जितना हो सके उतना ही मंत्र जाप करें, बिना इच्छा रखे ही कि ये मेरी इच्छा है, वो इच्छा है। आप उस मंत्र का जाप करते रहिए, क्योंकि जब आप उसका मंत्र का जाप करते रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वह मंत्र जागृत अवस्थान में आ जाएगा तो आपको ऐसे अनुभव होने लगेंगे, आपको आपके अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई देनी लगेंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस होने लगेंगी जो आपको मंत्र सिद्ध करने के लक्षण दिखाई देंगे और साथ ही मंत्र जाप करने के लिए आपको प्रेरणा देंगे। तो जब भी आप कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, आप बिना इच्छा के मंत्रों को पाठ करना शुरू कीजिए। कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्र सिद्ध करते ही जिस देवता का, उस देवता को आप भोग जरूर दीजिए। कई डेली के डेली भोग देते हैं, कई हफ्तों में भोग देते हैं, कई महीनों में भोग देते हैं, कई लोग जो होते हैं वो विशेष दिन पर भोग देते हैं। तो देवता का भोग देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देवता जो है ना वहाँ पर वह स्थापित नहीं होंगे। देवता को भोग देना जरूरी है। अब मंत्र जब सिद्ध होते हैं तो आपको क्या क्या अनुभव होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपको मंत्र सिद्ध हो गया है? जब मंत्र सिद्ध होता है, मंत्र सिद्ध होने का मतलब आपकी जो ऊर्जा है ना वो बढ़ने लगती है। आपकी जो इष्ट देवता है उनके जो कण हैं वो आपको प्राप्त होने लग जाते हैं, उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त होने लग जाती है और सबसे पहले आपकी वाणी सिद्ध होती है। वाणी का मतलब है जो आप बोलते हैं वह चीज़ें सत्य होने लग जाती है, सच होने लग जाती है। ऐसा नहीं होता कि जब भी आप बोलेंगे तभी वो उचित हो, सिद्ध होएंगी, जो सही होने लगेंगी। जो आप बोलोगे वो होने लगेगा, वो सच होने लगेगा। कभी कभार ऐसा होता है जब आप बोलते हो तो वह चीज़ें सही होने लगती हैं, सच होने लगती हैं, क्योंकि इसमें आपका भाव सम्मिलित होता है, आपकी सदा सम्मिलित होती है, क्योंकि आप किस भाव से वह चीज़ें बोल रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब साधना काल में होते हैं, मंत्र जाप काल में होते हैं, तो कभी भी किसी को गलत शब्दों का प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि गलत शब्दों का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपकी मंत्र की जो ऊर्जा है, आपने जो बोला है उसे सच करने में लग जाता है और कई लोगों के साथ अनिष्ट हो जाता है। जैसे तू मर जा, तेरा पैर टूट जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो इनमें क्या होता है कि आपसी झगड़ों में आपकी वाणी जो है ना वो निकल जाती है और वह सत्य हो जाता है और वह उस व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। इससे आपको भी उसके पाप का भागीदारी बनना पड़ता है। साथ आपकी ऊर्जा भी है ना वो कम हो जाती है, उसका शव हो जाता है। तो जो हम बोलते हैं वह धीरे धीरे सच होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप मंत्र जाप करते रहते हैं साधना काल में, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, यार ये दिक्कत मुझे तो है, तो आपके मन में
अपने आप उसके उपाय आने लगते हैं। आप उसे बताओगे यार ऐसे कर ले, वह ऐसे कर ले, करके देख ले, अगर तुझे फर्क हो जाए तो ठीक हो जाएगा। और जब वह व्यक्ति बताता है कि सच्ची में ऐसा होगा कि जो तूने मेरे को बताया वह सच हो गया और मैं ठीक हूँ, तो जो व्यक्ति बता रहा था उसको आश्चर्य होता है कि यार मैंने ऐसा क्या बता दिया। तो वो सब मंत्र सिद्ध होने के लक्षण ही होते हैं जो व्यक्ति पहचान नहीं पाता। कई बार जो लोग हैं वह कोई टोटका बता देते हैं, मंत्र सिद्ध बता देते हैं, कोई टोटका ऐसा बता देते हैं कि यार ये कर ले, ऐसा कर ले, घरेलू ऐसे जो है उपाय कर ले लौंग पतासे का, या वहाँ चला जाइयो। तो कई बार ऐसे मन में आ जाता है, ऐसे व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं जो सही जगह होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति घूम घूम कर अपनी परेशानी से थक गया है, तो जो आप मंत्र जाप करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में अपने आप ही एक अच्छे भगत, अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे व्यक्ति के बारे में आ जाता है कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके आपको फ़ायदा हो जाएगा। और उनके मुंह से जो निकला शब्द है ना, उस व्यक्ति के लिए वरदान साबित होता है, वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। वह ये सब कब होता है? जब हम ये मंत्र जाप का करते रहते हो, जाप करते रहते हो, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे दिखाई देनी लगती हैं। कई बार आप मंत्र जाप, किसी मंत्र को आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे आपके दिमाग में विचार आने लगते हैं, आपको बहुत सारे ऐसी विधियाँ और आने लगती हैं, बहुत सारे मंत्र आने लगते हैं जो लोगों को ध्यान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। साथ ही आपको ये चीज़ पता चलने लगती है कि फिल्म की तरह ये दिमाग में चलने लगती है, हमारे सामने चलने लगती है कि इस देवता का ये है, इस देवता को ऐसे करना है, इस देवता को भोग देना है, ऐसे साधना करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमें मंत्र सिद्ध हो जाता है ना जब हमें, तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमें हमारे दिमाग में विचारों के थ्रू चलने लगती है और दिखने लगती हैं। तभी तो आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि कई जो लोग होते हैं जिन्होंने गुरु धारण किया होता है और उन्हें सही विधि उन्हें खुद ही प्राप्त हो गई, और जैसे वह मंत्र जाप करते रहे उन्हें सही विधि खुद पता चल गई कि क्या भोग उनको देवता को देना, कैसे उन्हें मनाना है, क्या प्रक्रिया है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते रहते हैं तो बहुत सारे विचार ऐसे आपके मन में आने लगते हैं जो आपको सारी चीज़ें बताते रहते हैं कि उस देवता के लिए ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस चीज़ के लिए कैसे किससे पाना है, किस मंत्र को इसका कार्य करना है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो जो मंत्र जाप करते हैं, तो जब मंत्र जागृत हो जाता है तो अपने आप ही आपके मन में वह मंत्र गूंजने लगता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई मंत्र पढ़ रहा है और वह ही मंत्र गूंजने लगता है। तो ये भी मंत्र जाप होने के, मंत्र सिद्ध होने के लक्षण होते हैं। स्वप्न में जिस देवता की आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आपको स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन होते हैं, या उनकी सवारी का दिखना, या उनसे रिलेटिव जो देवता है वह आपको दिखाई देते हैं, तो ये भी आपको मंत्र सिद्ध होने के लक्षण में आता है। जब मंत्र सिद्ध होते हैं तो सबसे पहले हमें पितृ और हमारे कुल देवता दर्शन हमें देते हैं, चाहे वो सांकेतिक प्रदर्शन हुए हों या सांकृतिक प्रभाव उनके हुए, जिससे जो लोग समझ पाते हैं वो लोग इन चीज़ों को देख लेते हैं कि उन्हें पहले अपने पितरों की सेवा करनी है, उन्हें फिर बाकी कुछ लोगों को नहीं पता कि वह अलग बात है। फिर कोई भी आप मंत्र जाप करते, साधना करते हैं तो हमें पहले अपने पितरों की और देवताओं की आज्ञा लेनी होती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं बिना आज्ञा के, तो पहले हमें उन्हीं के दर्शन होते हैं, पहले वह ही हमें संकेत देते हैं।
तो ये कुछ लक्षण थे जो मंत्र जब आपका जो सिद्ध होता है तो उसके ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और जिन लोगों को ये लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं वह निरंतर मंत्रों का जाप करते रहिए, निरंतर मंत्रों का जाप करते जाइए, वह रुकना नहीं है। निरंतर आप मंत्रों का जाप कीजिए जिससे आपको ये लक्षण भी दिखाई देंगे और साधक को आध्यात्मिक व उन्नति प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।